हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4th है हमारे पास। इन फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री and angle RST is equal to 130 degree. Find angle QRS। हमने क्या फाइंड करना है? एंगल QRS। अब यहां पे हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है 6.31। इसमें ध्यान दीजिए कि हमारी पहली लाइन कौन सी है? PQ, दूसरी है ST, और इस पे पास थ्रू कौन सी लाइन हो रही है? R। तो सबसे पहले हम इसको लाइन को आगे मूव कर लेते हैं और ये ST इस तरफ से। दूसरी चीज, यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें एंगल निकालने में इजी हो। इसको क्या मान लो? इसको U भी मान लो। क्या मान लो? U और V लाइन। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि जो P और Q हमारी लाइन है, दूसरी लाइन क्या है? ST जो लाइन है, इन पर जो R लाइन है हमारी, वो क्या हो रही है? पास थ्रू हो रही है। क्या हो रही है? पास थ्रू हो रही है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए लिख सकते हैं हम, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा ड्रॉ ए लाइन पास थ्रू या पासिंग थ्रू R is parallel to PQ line and ST लाइन। जो हमारी PQ और ST लाइन है, ये वाली PQ और जो ST लाइन है हमारी, इस पे पास थ्रू कौन सी लाइन हो रही है? R। यहां से इस तरफ ये आगे पास थ्रू हो रही है और इस तरफ से इस पे पास थ्रू हो रही है। तो सिंपल सा क्या है कि यहां से ये कितना एंगल बना रही है? 110, जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। दूसरा RST यहां पे कौन कितने का एंगल बना रही है? जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है वो बना रही है 130 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की बात करूं तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे। इसको मान लो एंगल फर्स्ट, ये एंगल सेकंड, और इसको मान लो एंगल थर्ड। अब जब हम बात करेंगे किसकी? इस वाले एंगल की, SRV की, ठीक है? तो इसको क्या माना है हमने? एंगल 3। और दूसरी चीज हमारे पास क्या दिया हुआ है? एंगल ST या सिंपली RST। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एंगल थर्ड प्लस ये क्या दिया हुआ है? RST। एंगल RST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। वो क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब सेम साइड में जो हमारे एंगल होते हैं, क्या सेम साइड में जो हमारे इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले यहां लिखेंगे हम, जो ST लाइन है, ST पैरेलल होगा हमारे UV लाइन के। जो ST लाइन है हमारी, वह किसके पैरेलल है? UV लाइन के। और इस पे कौन सी लाइन पासिंग थ्रू हो रही है? ये वाली RS, ये वाली इस टाइप से। यानी कि मैं अगर इस वाले की बात करूं, ये मेरी S और T लाइन हो जाएगी, और ये वाला क्या हो जाएगा? इस पे पास थ्रू कौन सा हो रहा है? ये दे रखा मेरे पास 130 डिग्री, और ये वाला है एंगल थर्ड, ठीक है? दूसरी चीज यहां पर देखिए, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये यहां पे कितना बनाएगा? 180। यहां पे भी तो 180 बनाएगा फिर, ठीक है? तो सिंपली मैं अगर इस एंगल को निकालूंगा तो हमारे पास क्या है कि जो हमारा सेम साइड के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगलों का जो सम होता है वो होता है 180। तो एक एंगल ये रहा एंगल थर्ड, दूसरा एंगल हमारे पास गिवन है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि SR जो लाइन है मेरी, ये वाली SR जो लाइन है वो क्या है? ट्रांसवर्सल। SR ट्रांसवर्सल, देन एंगल्स आर सेम
सेम साइड ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। जो हमारे एंगल्स सेम साइड पे होते हैं, जितना ये है उतना ही ये भी होगा। कैसे? कि जो ट्रांसवर्सल मतलब ये वाली जो लाइन है हमारी, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी? एस आर जो लाइन है मेरी वो है ट्रांसवर्सल लाइन। और जो सेम साइड होते हैं, सेम साइड के जो मेरे एंगल होते हैं वो होते हैं ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो कितना होता है? वो दो एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है? एंगल 3 एंड एंगल ये वाला 130, यानी कि RST। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? एंगल 3 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 हमको फाइंड करना है, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल थर्ड क्या आ जाएगा मेरा? ये हो जाएगा 0 का 0, 5 1 में से 1 0, यानी कि 50। यानी कि जो एंगल थर्ड आया मेरा वो कितना आया? 50 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो ये वाला एंगल, यानी कि जो सेम साइड के जो एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल, सेम साइड में जो एंगल होते हैं वो ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि उन दो एंगलों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। एक एंगल दिया हुआ था, ये हमने फाइंड करना था, इन दोनों का सम कितना था? 180 डिग्री होता है। इसलिए हमारा जो एंगल थर्ड आया वो कितना आया? ये आया 50 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। एंगल थर्ड कितना आया मेरा? 50 डिग्री, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अब बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे एसटी और यूवी लाइन की, अब बात करेंगे हम पीक्यू और यूवी लाइन की, यानी कि इस वाले की पीक्यू और यूवी। इस पे कौन सी लाइन हमारी ट्रांसवर्सल है? ये वाली, इस टाइप की। ठीक है, यहां पर ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? ये वाला दिया है 110 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे हम इस वाले एंगल की। ठीक है, जैसे हमने ये वाला एंगल निकाला इस वाले टाइप से, वैसे ही अब इस वाले एंगल की बात करेंगे और ये वाला एंगल, यानी कि सेकंड एंगल हमको अब फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि थर्ड एंगल तो हमने निकाल चुके हैं, सेकंड एंगल कैसे निकलेगा? जितना ये वाला है उतना ही ये वाला एंगल हमको फाइंड करना पड़ेगा। एंगल थर्ड निकाल चुके हैं, ये वाला पोर्शन हमको फाइंड करना है। अब मैं इन दोनों लाइनों में, ये जो लाइनें हैं PQ और UV, इसमें जब हम ध्यान देंगे तो यहां पर क्या बन रहा है? जो मेरा PQ लाइन है वो किसके पैरेलल है? UV लाइन के। एंड एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? PQR मेरा इक्वल किसके हो जाएगा? QRV के। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? एंगल PQR इक्वल हो जाएगा एंगल QRV के, यानी कि जितना एंगल ये होगा वो इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, अब PQR एंगल कौन सा है मेरा? QRV वाला जो एंगल आएगा मेरा, ये वाला QRV। PQR तो ये वाला एंगल रहा, QRV एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ये किससे मिलकर के बना हुआ है? एंगल 2 एंड एंगल 3 के। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? एंगल 3 हमने क्या निकाला है? 50 डिग्री। तो यहां पे मैं लिख दूंगा एंगल 2 प्लस 50 डिग्री, क्योंकि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं QRV की। अब ये किससे बना हुआ है? एंगल 2 एंड 3 से। एंगल 2 ये रहा, एंगल 3 ये रहा, 3 हम 50 निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने यहां 3 की जगह एंगल 50 लिख दिया है। तो एंगल PQR इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 50। एंगल PQR कितना दिया हुआ है? 110, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 50 डिग्री। अब ये 50 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 110 माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंगल 2 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? एंगल जो मेरा कौन सा वाला? QRS जो एंगल है जो हमको फाइंड करना है। अब एंगल 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल 2 ये वाला रहा QRS, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं एंगल QRS इक्वल हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। और यही हमको क्या करना था? फाइंड करना था। कौन सा? ये वाला एंगल QRS जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने फाइंड कर लिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा?
आंसर। अब यहां पर जो हमने ये चीज लिखी हुई है पी क्यू आर इक्वल हो जाएगी, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। जो हमारी पी क्यू लाइन है वो किसके पैरेलल है, यूवी के। पी क्यू लाइन हो जाएगी यूवी के, एंड जो मेरी क्यू आर जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहां पे लिखेंगे क्यू आर इज ट्रांसवर्सल लाइन। एंड जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहां पे लिखूंगा मैं अल्टरनेट आप पूरा लिख लेना, इंटीरियर एंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। अल्टरनेट एंगल है ना ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल जो होते हैं हमारे इंटीरियर जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो होते हैं इक्वल। इसीलिए मेरा इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 110, और ये वाला एंगल जो अल्टरनेट एंगल था वो कितना था 110। तो इस प्रकार से हम इस टाइप से स्टेटमेंट देना जरूर है हमने, ठीक है। जो जो हमने किया है क्वेश्चन में उसकी स्टेटमेंट देनी जरूरी है, जिससे कि हमें जस्टिफाई करने में इजीली हो। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन फिगर 6.32 इफ AB इज पैरेलल CD लाइन के, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड x एंड y। हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है y ये वाला एंगल और x ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है एंगल PRD, ये वाला PRD इस एंगल की बात कर रहा है। तो यहां पर जब हम ध्यान देंगे तो हमारा जो CD लाइन है वो पैरेलल है AB लाइन के, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूं कि जितना एंगल ये वाला होगा, अब मेरी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो कौन सी है, PR है, और जितना एंगल मेरा PRD होगा उतना ही एंगल होगा मेरा APQ। क्या होगा, APQ। अब Q के साथ यहां पे जब हम ध्यान देंगे तो यहां पर इस वाली लाइन की बात करी हमने PR लाइन की, तो यहां पर इस पे इस पूरे एंगल की बात होगी। किसके, इस पूरे एंगल की बात, इस वाले, जैसे हम ये पूरा एंगल ले रहे हैं वैसे ही इस पूरे एंगल की बात करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो मेरा एंगल PRD है वो इक्वल होगा APQ, यानी कि ये वाला एंगल प्लस y, इस वाला एंगल की बात प्लस y। अब कैसे स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो AB लाइन है वो पैरेलल है CD लाइन के, एंड जो मेरी PR जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल, एंड जो मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे लिखना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमने ये लिखा है। हमारे पास PRD कितना दिया हुआ है 127 डिग्री इज इक्वल टू APQ कितना है 50 डिग्री प्लस y एंगल फाइंड करना है। ये 50 प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 127 माइनस 50 इज इक्वल टू y। 127 में से 50 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 7 का 7 आ जाएगा। 2 में से 5 सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 12 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि y का जो एंगल आया, यानी कि y इज इक्वल टू कितने आया 77 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा मेरा ये कितना हो जाएगा 77 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है हमने, एंगल x। तो एंगल x ये वाला रहा मेरा। तो एंगल x के लिए यहाँ पे जब ध्यान देंगे हम तो ये वाला एंगल कौन सा APQ इक्वल होगा मेरे एंगल x के। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाले एंगल क्या है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। तो दैट मींस मैं इस x को फाइंड करने के लिए क्या लिख सकता हूं, एंगल APQ इक्वल होगा मेरा एंगल x के। वो क्यों, क्योंकि AB जो लाइन है उस पर पैरेलल है CD लाइन, और PQ क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, PQ है मेरी ट्रांसवर्सल, एंड जो मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर आप पूरा लिख लेना, इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। दैट मींस एंगल APQ कितना है 50 डिग्री, तो ये भी कितना होगा
50, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा 50 डिग्री, एंगल 50 डिग्री, एंगल x, यानी कि x जो एंगल आया मेरा वो कितना आया 50 डिग्री। पहले हमने क्या फाइंड किया y एंगल, तो y एंगल आया मेरा 77 डिग्री एंड x एंगल आया मेरा 50 डिग्री। यही हमको क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड करना था, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th हमने सॉल्व कर लिया है, बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है। बिल्कुल अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिंक मेंशन है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके। और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो इजीली आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।